आपके उद्बोधन हेतु महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी। ये बहुत खुशी की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज मोतिहारी पधारे। सर्वप्रथम मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। अब सर्वप्रथम ये जो आज साथी बिहार में उपस्थित यहाँ पर तो और हैं, राज्यपाल महोदय हैं, माननीय केंद्रीय मंत्रीगण हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री दोनों और मंत्रीगण एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अब जो सबसे बड़ी बात है कि इस अवसर पर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी पधारे हैं तो उनके द्वारा क्या हो रहा है। जो सबसे बड़ी बात है कि आज 8 रेल परियोजनाओं का, 7 सड़क परियोजनाओं एवं 3 अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जा रहा है। साथ ही 3 ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जा रहा है। इसके अलावे प्रधानमंत्री आवास योजना एवं दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत लाभार्थियों को राशि दी जा रही है और इन सब की कुल लागत 7,217 करोड़ रुपए है। तो इन योजनाओं से बिहार को काफी फायदा होगा। तो इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से नमन करता हूं और जो वो काम करने के लिए आए हैं ये उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप सब जानते हैं कि जो सरकार हम लोगों की बनी है, अब पहले क्या हाल था। जो हम लोग तो 24 नवंबर 2005 में सबसे पहले जो एनडीए का बीजेपी और जनता दल यू की जो सरकार बनी, तो उसके पहले जो सरकार थी उसका क्या हाल था। कोई काम नहीं होता था, कुछ भी, और इतना बुरा हाल था। लेकिन जब हम लोगों की दोनों पार्टियों से मिलकर के एक साथ जो सरकार बनी है, और देखिए हम लोग 20 साल से काम कर रहे हैं। अब पहले तो हम बराबर सबको बताते रहते हैं कि आप जानते हैं कि वो लोग क्या पैसा लगाते थे जी, बहुत कम, 24,000 से अधिक हुआ। लेकिन हम लोग तो उसके बाद तुरंत बढ़ाते और आज आप देख रहे हैं कि 3 लाख से भी ज्यादा, कितना ज्यादा हम लोग पूरा का पूरा राज्य सरकार की तरफ से लोगों के हित में काम किया जा रहा है। और अब केंद्र की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कितना ज्यादा काम कर रहे हैं विभिन्न राज्यों का और बिहार के लिए जो खास काम किए हैं, इसलिए एक एक चीज इसको याद रखना चाहिए। तो आप जो इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। और जो कुछ भी हमने आपको कहा कि हम लोगों ने 24 नवंबर 2005 को जो भी बनाए, उसके चलते हम लोगों ने सब कुछ काम किया और सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। शुरू से ही शिक्षा और स्वास्थ्य में विशेष ध्यान दिया गया और राज्य में बड़े पैमाने पर सड़कों, पुल पुलियों का निर्माण कराया गया। और आप जानते ही हैं जो 7 निश्चय किया गया, उसके तहत हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा हो गया है। आज जो नई
बसावटे एवं घर बन गए हैं, उनमें ये काम शीघ्र पूरा कराया जा रहा है। और 7 निश्चय 2 में भी के तहत युवाओं को जो बात हुई कि हम लोगों ने तय किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार, तो अभी तो 10 लाख सरकारी नौकरी तो हो गई है और वो और बढ़ रहा है, लेकिन जो 10 लाख रोजगार था उसका इतना बढ़ गया है कि अब उसमें 29 लाख रोजगार हो गया है। अब आप समझ रहे हैं कि 10-10 बीसी न था, अभी दोनों को मिला करके तो आप जानते हैं कि इतनी बड़ी संख्या हो गई। अब जो हम लोग 50 लाख के रिसोर्स था, 50 लाख से भी ज्यादा दोनों को मिला करके और ज्यादा होगा। और अगले इसके बाद हम लोगों ने तय कर दिया है कि इस बार जब इतना ज्यादा हो रहा है तो अगले बार 5 वर्षों में हम लोग 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देना तय करेंगे। जो अभी जितना हो रहा है आप समझ गए, नौकरी और रोजगार उसी तरह से तो अभी 50 से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, लेकिन अगले बार के बारे में हम लोगों ने तय कर दिया है कि अब उसकी संख्या 1 करोड़ युवाओं से ज्यादा होगी नौकरी और रोजगार में। हाल ही में सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपया थी। हम लोगों ने अब तय कर दिया है 400 रुपये के को बढ़ा करके अब 1100 रुपया उन सब लोगों के लिए हम लोगों ने किया है। अब इसके लिए 1 करोड़ 11 लाख 1 करोड़ 11 लाख इससे फायदा लोगों को लाभ मिलने वाला है। तो हर एक क्षेत्र में हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। अब लोगों को जो मुफ्त बिजली देने जाने की चर्चा मुफ्त में, आप जान रहे हैं हम लोगों ने कर दिया है। जो बिजली का तो कम देते थे, बहुत पैसा, पहले बिजली कहाँ था जी, जब उन लोग की सरकार थी पटना में भी 8 घंटा था, और सब हम लोग करवा दिए और 18 में इतना बढ़िया सबको मिल गया और एक तरह से सब जगह से कर दिया गया। और उसके बाद जहां कहीं भी कोई किसी की जो नया कर रहा है, नया घर बना रहा कर रहा, उसको भी हम लोग सब कुछ कर रहे हैं। वो सब तो है ही, लेकिन आप समझ लीजिए कि अब हम लोगों ने ये तय कर दिया है कि अब उनको मुफ्त में दिया जाएगा। उनको जितना भी मिलेगा, जो भी बिजली का, उसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा सरकार की तरफ से, सब परिवार को मुफ्त में हम लोग उपलब्ध कराएंगे। ये भी कर दिया। अब आपको हम बता देते हैं कि हम लोग आपस में बात कर दिए, और आज ही जो लौट करके जाएंगे सर के बाद, तो आज ही कैबिनेट रखे हैं, आज ही हम लोग तय करेंगे और उसके बाद सब लोगों को इसका फायदा हम लोग कराने वाले हैं। आप सब लोग जरा जान लीजिए कि जितना आपको इज्जत करते हैं और उन्हीं की बात हम लोग मान करके पूरे बिहार में हम लोग सब तरह से आपके हित में काम कर रहे हैं। तो हर प्रकार से, तो हर तरह से हम लोगों ने पूरे तौर पर जो बिजली के बारे में आपको हम कही दिए हैं। इसके अलावे एक काम और जो हम लोग घूम रहे थे पूरे इसमें, तो पिछली बार एक बार तो अंतिम में थोड़ा सा 3-4 जगह, अब बाकी जनवरी फरवरी में सब जगह घूमे। तो जहां कहीं भी कोई कमी देखा, तो आपके यहां भी तो घूमबे किए हैं, तो जो कमी देखा उन सब लोगों को लेकर के हम लोगों ने उसका समाधान कर रहे हैं। कुल मिलाकर के 50,000 करोड़ रुपए का 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी है और इस पर काम शुरू कर दिया गया। तो हम लोग तो एक तरह से काम शुरू कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, श्रद्धेय जो प्रधानमंत्री जी यहां पर आए हैं, इन्होंने क्या किया केंद्र सरकार की तरफ से। जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में क्या क्या काम दिया, सड़क का, उद्योग का, स्वास्थ्य का, पर्यटन का, बाढ़ नियंत्रण के लिए
बड़ी राशि देने की घोषणा की गई है। और दूसरा, इसके बाद फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा कर दी। और अभी इन्होंने हाल में और कर दिया है, जो केंद्र सरकार द्वारा 2018 से देश के कुछ जिलों में पहले से ही था, जो जिलों में वित्तीय राज्यों में खेलो इंडिया और यूथ गेम्स का आयोजन था, तो इस बार उन्होंने बिहार के लिए भी तय कर दिया। अब इसका कितना बड़ा अच्छा काम होगा, जो कर रहे हैं, इससे चलते आयोजन बिहार में जो हुआ है वो गौरव की बात है। तो इसलिए इतना काम इन्होंने अभी हाल में किया है, और भी ज्यादा सब जगह घूम घूम करके एक एक जगह के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए मैं उनका नमन करता हूं, और इतना ज्यादा बराबर हर महीने एक न एक बार आ करके कहीं न कहीं जा रहे हैं, तो मैं उनका नमन करता हूं। बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं, और आज भी आपके बीच में आए हैं, इसलिए आप अच्छी तरह ध्यान दीजिए। मैं उनका नमन करता हूं, और यहां पर सब लोग जो उपस्थित हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का पुनः अभिनंदन करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं। साथ ही यहां पर बिहार के जो भी माननीय राज्यपाल हैं, माननीय केंद्रीय मंत्रीगण हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री और मंत्रीगण हैं, अन्य उपस्थित सभी लोग हैं, सब लोगों का मैं नमन करता हूं। और आप जान लीजिए कि कितना ज्यादा काम ये कर रहे हैं, तो ये बहुत बात है। इसके लिए आप सब लोग एक बार खड़ा होकर के उनका नमन करिए। खड़ा हो, सब खड़ा होकर के उनका नमन करो। तो इसीलिए बहुत अच्छा आपने काम किया। अब बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद।